अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर पर। सब स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं 6-7 क्लास में। आज जो हम हैं इसको बेसिक से थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर को हम देखते हैं। मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज़ है जो मास कुछ रखे या फिर ऑक्यूपाई करे स्पेस को, उसको हम मैटर कहते हैं। फिर केमिस्ट्री में हम अगर इसको देखें तो मैटर की हमारे पास दो फॉर्म होती हैं, एक होती है प्योर और एक होती है इम्प्योर। जो प्योर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं सब्सटेंस और जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं मिक्सचर। सब्सटेंस को आगे अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एलिमेंट और दूसरी हमारे पास है कंपाउंड। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट को। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक सब्सटेंस है हमारे पास और ये बनता है हमेशा सेम टाइप ऑफ एटम से, और ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मसलन आप इसकी डिफाइन ऐसे करेंगे, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट फिर आगे हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है दो चीज़ों में, एक हम कहते हैं एटम और दूसरी चीज़ हम कहते हैं मॉलिक्यूल। एटम हमारे पास अगर हम एटम की डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। कि एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है और दूसरी इसकी बात कि ये हिस्सा फर्दर डिवाइड नहीं होता। यानी कि एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसे हम एटम कहेंगे, और एटम के बाद अगर हम देखें तो एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर बनता है। फिर आगे हमारे पास मॉलिक्यूल की कई तरह की टाइप्स हैं, दो तरह की हैं जो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम नंबर की बेस पर देखें मॉलिक्यूल की टाइप्स तो उसकी हमारे पास चार आती हैं टाइप। सबसे पहले आती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें हम इसकी डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एटम से बना हो उसको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल क्या लिखेंगे? हीलियम, नियोन, आर्गोन। यानी कि आपके पास जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनको आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंपली हम कहेंगे दो एटम से मिलकर बना हो। मॉलिक्यूल डैट मेड ऑफ ओनली टू एटम्स इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? H2O2। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स आ रहे हो, आप NaCl भी लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सिंपली जैसे हमने पहले की है उसी तरह हम सबकी करेंगे। मॉलिक्यूल डैट मेड अप ऑफ 3 एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स पर मुश्तमिल हो उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसमें अब आप ऐसे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं जो सेम हो, जैसे O3 हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जो डिफरेंट हो। इसमें आप एग्जांपल ऐसे एलिमेंट्स की देंगे या ऐसे एटम्स की देंगे जो 3 होने चाहिए, जैसे O3 है, ठीक है, ऑक्सीजन के। अब हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन 3, इस तरह के जितने भी आपके पास बनते जाएंगे आप उनकी दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मानी हमारे पास होता है मैनी। तो आप जानते ही होंगे कि मॉलिक्यूल डैट मेड ऑफ
मैनी एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल में आप ऐसे मॉलिक्यूल एटम्स की एग्जांपल लिखेंगे जो 6 से 7 मिलकर एक मॉलिक्यूल को बना रहे हो। ऐसे ना लिखें जो सिर्फ 2 हों या 3 हों, क्योंकि इसमें पॉली मैनी है। तो आप ऐसे की एग्जांपल लिखें जो ज़्यादा एटम्स रखते हो। फिर हमारे पास काइंड की बेस पर जो हैं मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, एक है होमोएटॉमिक और दूसरी है हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक कहते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एलिमेंट से या सेम एटम से मिलकर बना, मॉलिक्यूल दैट मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम या फिर सेम एटम्स। अब इसमें आपने जाहिर सी बात है सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बन रहा है तो 2 या 3 से ज़्यादा ही आपने रखने हैं। मिसाल के तौर पर जैसे H2O हो गया, O2 होता है, O3 है हमारे पास, P4 है, S8 है। तो ऐसे एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट बीच में ना आ रहा हो, दूसरा एटम ना आ रहा हो। अब जो भी हैं दोनों हाइड्रोजन के, दोनों ऑक्सीजन के, तीनों ऑक्सीजन के, 4 के 4 फास्फोरस के हैं। तो ऐसे हो जो डिफरेंट बीच में ना आए, सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड का हो। फिर दूसरी हमारे पास आती है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल जितने भी जो भी बन रहा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे H2O है, वाटर है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन का है लेकिन 1 ऑक्सीजन का है। H2SO4 है, डिफरेंट एटम्स आए, सेम नहीं आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड में शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक सब्सटेंस ही है और ये बनता है एलिमेंट से। इसमें जो मेन बात होती है वो होती है रेशो, कि इसमें जो भी एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है केमिकली, उसकी और दूसरे एलिमेंट की फिक्स रेशो होना लाजमी है। उसके बाद आते हैं कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स पर। कंपाउंड जो होते हैं हमेशा ये बनते हैं केमिकली। कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। फिज़िकल रिएक्शन कंपाउंड नहीं बना सकता, और अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड। लेकिन अगर हमने सेपरेट भी करना है तो वो भी हम सेपरेट करेंगे इनको केमिकल मेथड के ज़रिए। तीसरी बात, कंपाउंड की हमेशा फिक्स रेशो होती है और कंपाउंड हमेशा जब भी बनेंगे ओनली होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस ये कभी भी नहीं बनेंगे। अब मैंने बात की कि कंपाउंड हमेशा जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर ही, होमोजीनियस कंपाउंड ही होगा। और वो कैसे होगा? मिसाल के तौर पर अगर कोई एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ये नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस हो और ऑक्सीजन जो हो या कोई और दूसरा एलिमेंट जो आ रहा हो वो लिक्विड फॉर्म में हो। दोनों रिएक्टेंट हमेशा एक ही स्टेट से बिलोंग करेंगे, या वो लिक्विड होनी चाहिए या फिर वो गैस की स्टेट होगी या फिर वो सॉलिड की स्टेट होगी। और प्रोडक्ट जो है बेशक उसकी चेंज ही क्यों ना हो हमारे पास। अब ये दो हमारे पास गैसेस थी और इन्होंने क्या बनाया? लिक्विड। अब इसको अगर हम करें बैलेंस तो इस तरह होगी हमारे पास ये रिएक्शन। अब बात करें यहाँ पे फिक्स रेशो की, तो हमारे पास वाटर बना है। वाटर की फिक्स रेशो हम देखते हैं कि 1/8 होती है। वो कैसे? हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है 2 और इनका मास भी 2 ही है। ऑक्सीजन का मास हमारे पास 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 1/8 की। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन का मास होता है 12। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेकिन 1 ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16, और ऑक्सीजन हमारे पास क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो 1 का 16 और 2 का 32। तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 3/8 से। ये 4 3 द 12 और ये 4 8 द 32। तो ये हमारे पास होगी फिक्स्ड रेशो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होता है वो भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट मिलेंगे फिज़िकली तब मिक्सचर बनेगा। उसके बाद मिक्सचर की करैक्टरिस्टिक्स आती हैं।
जिस तरह हमने कंपाउंड की पढ़ी हैं करैक्टरिस्टिक्स, उसके उलट ही मिक्सचर्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें हमने पढ़ा था वो फॉर्म होते हैं केमिकली तरीके से, जबकि मिक्सचर फाउंड बाय फिज़िकल मेथड। और अगर ये सेपरेट करना हुआ है तो इनको हम फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर में हमें कोई भी या किसी भी तरह के फिक्स रेशो नहीं चाहिए होती, हम कोई भी एलिमेंट कितनी भी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिक्सचर आगे जो है हमारे पास फर्दर दो काइंड्स में बन सकता है। एक होगी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी होगी हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं मिक्सचर की, एक होती है होमोजीनियस और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो होगा जिसमें हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। मिसाल के तौर पर होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जिसमें जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो एक ही स्टेट के होंगे। अगर एयर का मिक्सचर बन रहा है तो सारी गैसेज होंगी, अगर वाटर का या फिर मिल्क या फिर कोई भी और चीज़ है जो पानी का मिक्सचर होगा उसमें फिर सारी पानी की चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पर उसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर मिला लेंगे। और जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखेंगे तो हमारे पास कोई भी तरह के एलिमेंट्स आ जाए, चाहे वो फिर सॉलिड में हो या फिर गैस में हो या फिर लिक्विड में हो, उन सब का एक मिक्सचर बन जाएगा। अब होमोजीनियस में हमारे पास एयर आ जाएगी। एयर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे हाइड्रोजन भी होती है, सल्फ़र भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। और एक और अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो आप इसकी गैसोलीन लिख सकते हैं। काफ़ी बुक्स में जो है वो एक एग्जांपल लिखी होती है आइसक्रीम, आइसक्रीम जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं आ सकती। और अगर बात करें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तो इसमें आप लिख सकते हैं सॉइल, और आप लिख सकते हैं इसमें रॉक लिख सकते हैं। तो ये दो काइंड्स हैं मिक्सचर की। आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।